हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के एग्ज़ाम के स्ट्रेटजी के बारे में। हम लोग बात करेंगे कि कैसे जो टाइम हमारे पास बचा है 60 दिन का, उस 60 दिनों के अंदर हम लोग कैसे इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या क्या बुक्स होंगी, सिलेबस क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में, कैसा पेपर है, पेपर पैटर्न क्या है, ये सब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड आपको वीडियोस पूरी मिलेंगी, जिसमें आपका पूरा कवर किया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ। मतलब इस चैनल से जुड़ने के बाद में आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 एग्ज़ाम के लिए कहीं और कोई भी सोर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे आपको बताया जाएगा कि आपको ये पढ़ना है और यहाँ से पढ़ना है, वैसे वैसे आप हमारे साथ में मिल करके तैयारी करेंगे, अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर सकेंगे। इसका सबसे पहले पैटर्न देख लेते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होती है। अगर इसमें आप लगभग 80 प्लस स्कोर करते हैं, पिछली बार का जो था 80 प्लस स्कोर करने वाले बच्चे के लगभग 98 to 99 परसेंटाइल बना था, तो आपका टारगेट भी 80 to 85 रहना चाहिए इस बार भी, क्योंकि इसका लेवल जो पेपर का था पिछली बार बहुत ही आसान रहा था। तो हम लोग इस बार उम्मीद करेंगे कि वैसा ही कुछ लेवल आए, क्योंकि इसमें 10th 12th और ग्रेजुएशन वालों का एक साथ में पेपर होता है, इसलिए इसका लेवल बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले भारतीय इतिहास आएगा। इसमें मीडिवल मतलब प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आपका आधुनिक इतिहास, तीनों मिलाकर के आपका कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये अलग से 5 अंक का दे दिया गया है। भूगोल 5 नंबर की, इसी में अर्थव्यवस्था 5 नंबर की, ये भारतीय संविधान और लोक प्रशासन 5 नंबर। सामान्य विज्ञान, इसमें आपके तीनों विज्ञान हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके बाद में आपका प्रारंभिक गणित 5 अंक की, सामान्य हिंदी 5 अंक की, आगे आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपका 5 अंक की इंग्लिश आएगी। रीजनिंग आपकी 5 नंबर की रहेगी। करंट आपका 10 नंबर का है, ठीक है, करंट का वेटेज ज़्यादा है। इसी तरीके से सामान्य जागरूकता, जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे छोटा बड़ा सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी, ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। हिंदी का अपठित गद्यांश ये भी 10 नंबर का आएगा। ग्राफ और तालिका, ये पिछली बार काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया था इसने, ग्राफ और तालिका ने अच्छा स्कोर करने में। 20 नंबर आपका ये ग्राफ और तालिका से आएगा, प्लस 5 नंबर की आपकी मैथ और 5 नंबर की रीजनिंग। तो इस तरीके से 30 नंबर जो आपके ये हैं वो आपके रीजनिंग और मैथ से आएंगे। तो आप लोगों ने देखा, सिलेबस समझ लिया आप लोगों ने। सिलेबस को देखने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, इसका डिटेल सिलेबस आप लोगों को निकाल लेना है। डिटेल सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, ताकि आप समझ सके कि क्या क्या कुछ जो टॉपिक सब टॉपिक हैं वो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एस सी हमसे पूछना क्या चाह रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमें पढ़ना कहाँ से है, क्या क्या हमारे सोर्सेस होंगे। आपको बुक्स की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर हम जीएस के लिए बात करें, जीएस क्योंकि सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। जीएस में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो इसके लिए बहुत सारी अलग बुक्स अगर आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, अच्छी बात है, आपने पढ़ रखा है। अगर आप अभी फ्रेशर हैं, अभी आपने पूरे तरीके से तैयारी नहीं की है, तो आप लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट से आप एक ही बुक में आपको सारा डाटा मिल जाएगा और उससे आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ में आप ऑब्जेक्टिव लूसेंट ले सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव किरण की एक ऑब्जेक्टिव आती है जीएस के लिए, जिसमें सारा एक साथ में रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी। तो ये एक आपके पास में लूसेंट
जिसमें वन लाइनर या फिर थोड़ा थ्योरी टाइप में रहेगा और ऑब्जेक्टिव रहेगी। ये 2 किताबें आपके पास में तो होनी चाहिए। हिंदी के लिए भी आप कोई एक बुक ले सकते हैं, या आपको यूपीएससी पीटी के एग्ज़ाम के साथ साथ में और भी जो एग्ज़ाम करवाता है, और यूपी के राज्य लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सब में हिंदी पूछी जाती है। तो हिंदी की बुक तो आपके पास में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो होनी चाहिए। तो इसमें आप आदित्य पब्लिकेशन, अरिहंत, लूसेंट में से कोई भी एक ले लीजिए। मैथ के लिए, क्योंकि मैथ का आप लोग देख रहे हैं 25 नंबर की मैथ आती है, इसमें से 5 नंबर की तो जनरल क्वेश्चंस रहते हैं और 20 नंबर की डीआई आई थी। आर.एस. अग्रवाल या एस.डी. यादव के पतली बुक आती है आर.एस. अग्रवाल की, वो आप लगा सकते हैं। और डीआई स्पेशल कोई बुक अगर आपके पास में मिलती है तो वो आप ले लीजिए। नहीं भी लेते हैं आप बुक मैथ के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं और जो हम आगे वीडियोस आपको करवाएंगे, तो उसी से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मैथ के लिए। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक लेना चाहें तो ले लें, क्योंकि ये भी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आप हिंदी और रीजनिंग, ये 2 बुक्स आपके पास में तो होनी चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। इंग्लिश के लिए आपको स्पेसिफिक, अगर सिर्फ यूपी लेवल के एग्ज़ाम्स आप देख रहे हैं तो इंग्लिश उसमें किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है, पीटी को छोड़ करके। और तो आप इसके लिए आप रीडिंग करते रहिए, जस्ट न्यूज़पेपर पढ़िए या कुछ भी, और जो उसमें वर्ड आता है कोई अगर फंसता है तो उसकी वर्ड मीनिंग आप गूगल पे देख करके लिख सकते हैं। डेली रीडिंग करिए, बस इतना ही बहुत है। बाकी आप कोई बुक अगर रेफरेंस के लिए लेना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर कोई बुक, जैसे एसएससी की कोई प्रीवियस ईयर की किताब है तो वो ले सकते हैं। करंट अफेयर्स में क्या है, आप करंट अफेयर का वेटेज तो है ही है, 10 क्वेश्चन आते हैं। एक चैनल है, यूट्यूब चैनल आज़ाद आईएएस के नाम से, तो वो मैराथन सेशन चलाते हैं, वो अपना बोर्ड पे लिख देते हैं छोटा छोटा करके, वो आप फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप देख करके आपको उसमें दिखेगा तो कुछ नहीं बोर्ड पे, लेकिन आप उनको सुनेंगे बस और अपने नोट्स बना लेंगे, उसका रिवीजन कर लेंगे, तो वो इनफ है करंट अफेयर्स के लिए। बुक्स की बात हो गई, बुक्स में हम लोग बताते हैं एक बार फिर से। जीएस के लिए आपके पास लूसेंट होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव बुक भी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव की आपने जो पढ़ा है वो आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद में हिंदी की एक बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसमें आदित्य, लूसेंट, अरिहंत, जो भी आपको सही लगे वो ले सकते हैं। इसके बाद मैथ के लिए आप चाहे तो बुक फॉलो कीजिए, या तो हमारे जो यूट्यूब के वीडियोस हैं वो आप देख करके आपका काम चल सकता है। रीजनिंग की भी आपको बुक लेनी ही लेनी है। इसके साथ में इंग्लिश के लिए आप रीडिंग लगाते रहिए, रीडिंग करते रहिए, वर्ड मीनिंग देखते रहिए। करंट अफेयर्स के लिए आज़ाद आईएएस की मैराथन सेशन, या फिर कोई और, अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यू आप पढ़ रहे हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने की जो हैबिट है वो अच्छी होती है, तो आप अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आपको लास्ट में रिवीजन करने के लिए आपको कोई मैराथन सेशन देखना पड़ेगा। आप कोई दूसरा यूट्यूबर है जो मैराथन चलाता है, मतलब 4 घंटे 5 घंटे के लिए, या फिर हमारे चैनल पर भी एग्ज़ाम होने वाला जब होगा उसके 10 दिन पहले एक दो वीडियोस डाल दी जाएंगी, जिसमें पूरा करंट अफेयर पिछले 6 महीने का कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो पीटी का एग्ज़ाम हो, आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, उस एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होता है वो एक अहम रोल निभाता है। पिछले साल कैसा पेपर आया था, कैसा पैटर्न रहता है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है, ये सब जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने पड़ेंगे। तो मेरा पर्सनली जो आपके लिए सजेशन है वो ये है कि प्रीवियस ईयर जो भी अभी जल्दी में 2016 के बाद से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी आप एक बुक ले लीजिए। किरण की आती है और कई सारे पब्लिकेशन हैं उसके आती है। तो आप क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन जिसमें आपका पेट का भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर और आपके जूनियर असिस्टेंट और यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उनके सबके क्वेश्चन होने चाहिए उसमें। तो ये आपको ज़रूर हर हाल में आपको ये बुक खरीदनी है और इसको आपको लगानी है। इसके बाद में
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने ले लिया। इसके बाद में आपको क्या करना है, टारगेट अपना रखना है 18 सितंबर। आपको डेट दे दी गई है कैलेंडर में। करवा पाते हैं एग्ज़ाम या नहीं करवा पाते हैं वो अलग बात हो गई। कुछ लोग कहेंगे कि 18 सितंबर को एग्ज़ाम हो ही नहीं पाएगा, तो उससे नहीं मतलब है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि 18 सितंबर तक हम अपनी पूरी तैयारी कर लें। अगर हो जाता है एग्ज़ाम तो बहुत अच्छी बात है, और आगे टाइम मिल जाता है तो हम अपना रिवीजन करते रहेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं। उसके बाद एक टाइम टेबल बनाना है। आपको 60 दिन का अपना टाइम टेबल बनाना है। कम से कम 5 से 6 घंटे डेली देना है आपको। 5 से 6 घंटे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको निकाल ही लेने चाहिए। और आप अगर वर्किंग में हैं, कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, तो 4 से 5 घंटे भी आपको निकालने पड़ेंगे। इससे कम में तो आप समझ ही रहे हैं 60 दिन ही है। तो टाइम टेबल में आपको जैसा आपको सूट करे, कि मॉर्निंग में उठ के पढ़ना अच्छा लगता है या इवनिंग में, रात में, जैसे आपको मन करता है वैसे आप टाइम टेबल बना लीजिए। और एक एक सब्जेक्ट ले लीजिए। जैसे आपने हिस्ट्री उठाई तो हिस्ट्री आपको 10 दिन में या 8 दिन में ख़त्म करनी है, मॉडर्न हिस्ट्री। ऐसे करके टारगेट भी बना लीजिए और टाइम टेबल, टारगेटेड टाइम टेबल आप लोगों को बनाना है, ठीक है। उसके साथ साथ में आपको क्वेश्चन पेपर भी वीकली आप चाहे तो लगा सकते हैं। डेली हर वीक में एक क्वेश्चन पेपर पिछले साल का, या तो हर 2 दिन में, 3 दिन में, जैसे आपको ठीक लगे, जैसा आपका टाइम आपके पास में है वैसा। इसके साथ साथ में आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहिए। आपको 60 दिन हैं तो आपको लगभग डेली एक वीडियो मिलेगी, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, ठीक है। इसी में आपकी हिस्ट्री, आपकी पॉलिटी, ठीक, आपकी इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एक वीडियो देखिए और अपनी लूसेंट वाली बुक से पढ़िए। उसी से रिलेटेड, जैसे आपको हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको लेटर मुगल्स पढ़ाया गया, हिंदी में कहें तो उत्तर मुगल पढ़ाया गया। तो इसको आप क्या करेंगे, वीडियो देखने के बाद में आप लूसेंट वाली बुक उठाइए, उससे जितने भी जो भी इस चैप्टर में जो जो लिखा हुआ वो पढ़ लीजिए। और फिर ऑब्जेक्टिव जो बुक आपने लूसेंट की ले रखी या किरण की ले रखी, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ये आपको डेली रूटीन फॉलो करना है। इसके साथ साथ में अपना अलग से भी जो कुछ पढ़ रहे हैं आप, जैसे करंट अफेयर्स या इंग्लिश की रीडिंग लगा रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो वो सब आप पढ़ते रहिए। हिंदी तो आपको डेली पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ साथ में जो वीडियो लेक्चर्स हैं हमारे, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसके नोट्स बनाते रहिए एक अलग कॉपी में। वो लास्ट में आपको रिवीजन करने में मदद करेंगे। बात समझ में आ गई? क्या क्या करना है हमें? सबसे पहले टाइम टेबल बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं, क्वेश्चन पेपर हमें सॉल्व करना है, देखना है। डेली आप अगर करना चाहें तो डेली भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात रहेगी। उसके बाद वीडियो लेक्चर्स देखते रहना है और उसके वीडियोज़ के नोट्स बनाने हैं, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, और उसी का आपको लूसेंट में या जो भी बुक आप चाहते हैं, जो भी बुक है आपके पास में, आप चाहे घटना चक्र भी ले सकते हैं, उसमें आप देख लीजिए उसको, वही टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लीजिए। इतना आपको रूटीन डेली 60 दिन तक फॉलो करना है। इतना ही था आज की इस वीडियो में। आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल को और शेयर भी कर दीजिए जितने आपके दोस्त जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये नीचे लाल वाला बटन दबा करके, और इसको बेल आइकन को भी दबा देना। इसके साथ साथ में लाइक, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।